एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन दो जगह से एंटर कर सकता है, या तो ओव्यूल से या एम्ब्रियो सैक से। ओव्यूल में से वो माइक्रोपाइल से एंटर कर सकता है, चलाजा से कर सकता है, या माइक्रोप और चलाजा के बीच में से कर सकता है। एम्ब्रियो सैक में वो माइक्रोपाइल से एंटर कर सकता है क्योंकि वहाँ पे सिनेर्जिस प्रेजेंस होते हैं, इस वजह से। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो मेल गैमेट एंड कंडीशन में एक तो एग एपरेटस के पास जाता है, एक पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है। पोलर न्यूक्लियाई पे वो ट्रिपल फ्यूजन कर लेते हैं, दो फ्यूजन हो जाती है, 3n कंडीशन आ जाती है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और एग एपरेटस पे वो सिनर्जिस गैमेट को अक्कर कर लेते हैं, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगी 2n कंडीशन में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है ये एंजियोस्पर्म के। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जो ट्रिपल फ्यूजन है वो आगे जाके एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और एंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है, और ये जो जेनेटिव सेल होता है ये जाइगोट बना देता है 2n कंडीशन में एम्ब्रियो। जो ये एंडोस्पर्म होता है डेवलपमेंट, ये 3n कंडीशन में होता है। फ्री एंडोस्पर्म डिवीजन, जैसे कि कोकोनट लिक्विड में फ्री एंडोस्पर्म, और न्यूक्लियस डिवीजन में प्लस साइटोकाइनेसिस करके वाइट कर्नल जो होता है कोकोनट में, जिसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। आगे एम्ब्रियो अनइक्वल माइटोसिस करता है, होस्टोरिया बनाता है, होस्टोरिया के बाद सस्पेंसर क्रिएट करता है, फिर वर्टिकल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर टॉर्पीडो, फिर मैच्योर हो जाता है। उसके बाद दो कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एपिकोटाइल जो आगे जाके प्लूमूल बनाता है, या हाइपोकोटाइल जो आगे जाके रेडिकल बनाता है। अगर कोटिलिडन छोटा है एक, तो उसे हम एपिब्लास्ट बोलते हैं, ये एक रिड्यूस कंडीशन होती है इसकी। अगर एक कोटिलिडन प्रेजेंट है तो मोनोकोट है, अगर दो कोटिलिडन प्रेजेंट है तो उसे हम डाइकोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इंटीग्यूमेंट सीड कोट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाता है, और ओवेरी फ्रूट। सीड्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एंडोस्पर्मिक और इसमें एंडोस्पर्मिक नहीं होता। इसमें एंडोस्पर्मिक कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसे हम ई एल्बुमिनस बोल देते हैं, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसमें हम एल्बुमिनस बोल देते हैं। मोस्टली मोनोकोट्स में ही देखा जाता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, एंडोस्पर्मिक में एग्जाम्पल आ जाता है मेज, वीट, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर, राइस। नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि बीन, ग्राम, ग्राउंडनट पी। पेरिस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कुछ बच जाता है, ब्लैक पेपर, बीट। सीड वेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि ऑक्सैलिक में कुछ मंथ की रहती है, डेट पाम में 2000 की है, जिसका साइंटिफिक नेम है फोइनेक्स डेटिलिफर, और लुपिन 10,000 इसका है लुपिनस क्रिटिकस। वे रहता है फ्रूट। ट्रू फ्रूट में डेवलप होता है ओवेरी से, जैसे कि मैंगो में क्या होता है, ये एपिकार्प ऊपर के लिए, गुठली एंडोकार्प, जो खाने वाले होते हैं मीजोकार्प है। फॉल्स फ्रूट में ओवेरी के अलावा जहाँ से डेवलप होता है फ्रूट उसे बोलते हैं, जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी में। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप होता है, एग्जाम्पल बनाना। एपोमिक्सिस क्या होती है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना एपोमिक्सिस कहलाता है, जैसे कि एस्टरशियाई ग्रासेस में। अमरफी मिक्सिस क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनते हैं उसे बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, बिल्कुल इससे अपोजिट है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बनना, जैसे कि मेल हनी बी। पोली एम्ब्रियोनी में मैनी एम्ब्रियो बनते हैं। मैनी एम्ब्रियो कैसे बन जाते हैं, एक एम्ब्रियो है, इसमें क्लीवेज हो जाती है तो काफ़ी सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। पर ये मैंगो और सिट्रस में क्या होता है, यहाँ पे 2n कंडीशन प्रेजेंट होती है। ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो है, जब ये न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सेक्सुअल एम्ब्रियो बन जाता है, और ये जो ऊपर के ये असेक्सुअल बन जाते हैं। तो एपोमिक्सिस पॉली एम्ब्रियोली, यहाँ दोनों चीज़ें हो जाती हैं एक साथ। किसमें होती है, मैंगो और सिट्रस में। एपोमिक्टिक पॉली एम्ब्रियो बोली इसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि असेक्सुअली हुई। फिर आते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिक सीड और एम्ब्रियो। प्रिजर्वेशन ऑफ हाइब्रिड विगर, ये हाइब्रिड विगर को प्रिजर्व करते, सीड है, प्लांट है, तो आगे जाके न्यू बनाएंगे। तो ऑफस्प्रिंग इज सुपीरियर देन पेरेंट, जो बच्चे हैं वो हमेशा एक सुपीरियर होंगे उनके पेरेंट्स से, सुपीरियर होगा उसके पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट तो छोटा था, ये बड़ा है तो ये सुपीरियर होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को ही रोकती है। इसमें क्या होता है, इमैस्कुलेशन होती है। इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, इसको कवर द बटर कप, इसको कवर करते हैं बटर कप से। उसके बाद टू प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन, ताकि क्रॉस पोलिनेशन
ना, ताकि ये सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। रिमूव ऑफ एंथर फ्रॉम मैचुरेशन, इसमें एंथर हम या तो एंथर रिमूव कर देते हैं मैचुरेशन से पहले टू प्रिवेंट सेल्फ लिंकिंग, ताकि सेल्फ लिंकिंग ना कर सके, फिर इसकी बैगिंग कर देते हैं, इस तरह कवरिंग कर देते हैं। मैस्कुलेशन होता है एंथर को कट कर देना, और बैगिंग का मतलब होता है इसको कवर कर देना, ठीक है, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ये ना कर सके, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके।